student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going to start our next chapter number 15, Air Around Us. जैसे चैप्टर के नेम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इस चैप्टर में किसके बारे में है, एयर के बारे में है। अब सबसे पहले आपको पता है कि एयर हमें दिखती नहीं है, क्या आप देख सकते हो उसको? नहीं, हम उसको ओनली फील कर सकते हैं। मान लो घर पे फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी भी है, ठीक है, आपको क्या वो हवा है वो दिख रही है? नहीं, आप उसको ओनली फील कर रहे हो कि जिससे आपको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए फ्लैग उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे किसी के रूफ पे, टेरेस वगैरह पे। इसके अलावा जो ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स हैं वो हिल रही होंगी। तो मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से आप आइडिया लगाते हो कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप छोटे होते मतलब क्या करते थे, फ़ैन बनाते थे, तो या फिर मार्केट में भी अवेलेबल होता है, उस फ़ैन को लेकर मतलब भागते थे। जैसे आप भागते क्या होता, वो रोटेट करने लगता था, ठीक है। तो वो भी मतलब ठीक है, अगर वो रोटेट इस साइड नहीं कर रहा है, इधर एयर नहीं चल रही है, फिर आप उल्टी साइड रन करते हो, देन वो आपका फ़ैन फिर रोटेट करने लगता था। तो आपको इससे आइडिया हो जाता था कि इस साइड की एयर है या फिर इस साइड एयर प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर आप जब काइट फ्लाइंग करते हैं, देन वो भी इसी तरह से होता है, जिस साइड एयर होती है, एयर की साइड होती है, कि जिस तरफ एयर मूव कर रही होती है उस तरफ आपकी काइट फ्लाइंग होती है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम जानते हैं कि एयर को हम देख नहीं सकते हैं, इवन ओनली हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट वेज से। तो अब एक टर्म है एटमॉस्फेयर, इसके बारे में आपने मे बी 5th में भी पढ़ा होगा, 4th में भी पढ़ा होगा। अवर अर्थ इज सराउंडेड, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर एक थिन लेयर है। थिन लेयर यानी कि परत है, किस चीज़ की? एयर की। और जैसे जैसे इस लेयर को हम एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं काफ़ी किलोमीटर्स के अंदर, तो वो भी कहाँ से? अर्थ की सरफेस से, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या हमारे अर्थ के चारों एक ब्लैंकेट के रूप में है, या फिर लेयर है किस चीज़ की? एयर की, दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर हमारे हर जगह पर प्रेजेंट है? तो इसके भी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से एयर जो है वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। ये तुमने जाना कि एयर है, एयर क्या है, वो हमें फील होती है, वो भी डिफरेंट वेज में हम उसको सीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि एयर है वो प्रेजेंट होती है एवरीवेयर। लेकिन क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, इज एयर प्रेजेंट? क्या एयर प्रेजेंट है हमारे चारों ओर? तो इसको हम कुछ एक्टिविटी से करेंगे। सबसे पहले जानिए कि जो एयर है हमारी वो एक मैटर है। एयर क्या है? एक मैटर है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैटर क्या होते हैं। मैटर एक तरह से वो सब्सटेंस कह सकते हैं जो स्पेस कवर करते हैं एंड जिनमें कुछ वेट होता है, यानी कि जिसमें वेट है एंड वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड ने इतना स्पेस कवर कर रखा है, ठीक है, एंड इसमें कुछ वेट भी है, मीन ये क्या हुआ? मैटर हुआ। इसी तरह से एयर में क्या है, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन ये स्पेस कवर करती है। किस तरह से करती है, इनको हम छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू जानेंगे, एंड किस तरह से उसमें वेट होता है ये भी जानेंगे। Now we are start our first topic of this chapter. Is air present everywhere around us? क्या एयर जो है वो हर जगह पर प्रेजेंट है? तो इस टॉपिक को मतलब ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, उससे समझते हैं। देखिए, एक ये आपको दिख रहा होगा, बीकर है, बीकर में वाटर फिल किया हुआ है एंड ये ग्लास है। यानी कि हमने सबसे पहले एक ग्लास टम्बलर यानी कि ग्लास लेना है, ऐसे समझ लीजिए, ग्लास लेना है एंड हमने एक कंटेनर लेना है जिसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। आपको फर्स्ट वाले बीकर में दिख रहा होगा सॉरी, जो ग्लास है वो बिल्कुल सीधा रखा हुआ है एंड सेकंड वाले में थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है। तो देखो,
फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सबसे पहले ग्लास लिया, ग्लास टम्बलर लिया, देन हमने उसको क्या किया, बीकर, वो बीकर में वाटर था, बीकर में उसको हमने क्या किया, सीधा रखा जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। सेकंड वाले फिगर में देखिए, इसमें हमने ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो इजीली। ये हमने इसमें क्या किया, इस ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने पर आपको ये जो छोटे छोटे मैंने सर्कल बनाए हैं, ये है एयर बबल। क्या है? एयर बबल। जैसे हमने ग्लास को थोड़ा टेढ़ा किया तो क्या हुआ, बबल्स बनने शुरू हो गए। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या रीजन है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, कि रीजन क्या है इसके पीछे। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि इसमें क्या है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जैसे हमने ग्लास को थोड़ा टेढ़ा किया उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए। इसका मतलब इस ग्लास में कहीं ना कहीं एयर प्रेजेंट थी, जैसे, लेकिन उस एयर को बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था। देखिए, इसके अंदर उसको स्पेस कहीं भी नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा ग्लास ऐसे ही उसके हमने पानी के अंदर डुबो रखा है। लेकिन जैसे हमने ग्लास को थोड़ा टेढ़ा किया तो एयर को जगह मिली बाहर निकलने के लिए, और वो एयर किस रूप में बाहर निकली, बबल्स के रूप में बाहर निकली। एंड उन बबल्स की जगह पर कौन स्पेस ले लेगा, फिर वाटर ले लेगा। देखिए, ऐसा करने पर मान लीजिए आप नॉर्मल सा करके देखिए, बकेट के अंदर आप जो भी मग है उसको बिल्कुल नीचे तक दबा के रखिए, क्या पानी उसके अंदर जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे आप थोड़ा टेढ़ा करते हो तो क्या होता है, उसमें से बबल्स एज अ एयर के रूप में बाहर निकलते हैं, एंड उन एयर की जगह यानी कि कौन ले लेता है, फिर ये वाटर ले लेता है। तो इस एक्टिविटी से ये चीज़ प्रूफ होती है कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट होती है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि एयर क्या है, एक मैटर है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करा तो इसमें एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे एयर को स्पेस मिला बाहर निकलने के लिए, वो बबल्स के रूप में बाहर निकली, एंड उसका स्पेस किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया। आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये आप अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। एयर क्या है, एक मैटर है, ये ध्यान रखना। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लग गया कि एयर क्या होती है, प्रेजेंट है वो हर जगह पर। देखिए, चाहे मान लीजिए आपका कोई रूम बंद पड़ा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब मान लीजिए बैलून है, बैलून को अब जब ब्लो करते हो तो उसमें एयर फिल करते हो, एयर फिल हुई यानी कि एयर क्या, उसके अंदर कुछ स्पेस कवर कर लिया, उसने स्पेस कवर किया। वैसे ही जैसे जैसे अपने बलून को फिल किया, एयर उसके अंदर जाती गई एंड वो बलून आपका फिल हो गया, ठीक है। जैसे ही मान लो उसको एयर निकालते हैं धीरे धीरे तो एयर बाहर आती है, वापस का बलून उसकी शेप सिंपल वैसे ही हो जाती जैसे थी, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा।